फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ज़ोडिएक रीडिंग। और इसमें देखने वाले हैं कि ये पूरा 2026 आप लोग के लिए कैसे रहने वाला है, क्या कुछ लेकर आ रहा है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। एट द सेम टाइम कौन सा क्रिस्टल आपके लिए रिकमेंडेड है, क्या एफर्मेशन आप लोगों ने अपने लिए प्रैक्टिस करनी है, तो सब कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर है पॉल दी वेनेशियन की तरफ से, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। तो ये 2026 आपका फुल ऑफ ग्रेस वाला टाइम पीरियड रहने वाला है। यहाँ पर ना आपको आपकी लाइफ में जैसे कुछ नया करने की एक इंस्पिरेशन मिल रही है, कुछ एक नया मोटिव आपको लाइफ में मिल रहा है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, और उस काम के चलते आपको आपकी लाइफ में दूसरे लोगों से बहुत सारा प्यार मिल रहा है। बहुत सारा प्यार, में जैसे प्यार को केवल एक पर्सन तक लिमिट नहीं करूँगी, बट आपको और अदर लोगों से, कम्युनिटी से बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं मिल रही है। एज इफ आपका हार्ट चक्रा जो है वो अवेकन हो रहा है, जहाँ पर सबके लिए प्यार है, जहाँ पर सबके लिए दिल में अच्छा है, और आपके अंदर जो भी एक नेगेटिविटी थी, नेगेटिव थॉट्स थे, कहीं ना कहीं वो रिलीज हो रहे हैं समहाउ। जैसे आप लोग सोशल वर्क इस ईयर बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आपकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप चैरिटी भी यहाँ पर कर रहे हो, अपनी लाइफ को बेस्ट वे में आप लोग कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर रहे हो, जी रहे हो, अपने सपनों को पूरा करने वाले हो। आई डोंट नो अभी ये सब कैसे होगा, वो हम डिटेल में यहाँ पर अभी टैरो की तरफ से देखेंगे आप लोगों के लिए। बट यहाँ पर ग्रोथ है आप लोगों की लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं हेल्थ के लिए भी यहाँ पर मैसेज देख रही हूँ कि हेल्थ पहले से बेहतर रहेगी। लाइक कुछ ना कुछ इश्यूज में भी आपने 2025 में फेस करे हैं, अभी पहले से आपकी हेल्थ जो है वो बेटर हो रही है। करियर के पर्सपेक्टिव में अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें ना, तो करियर में एरीज वालों के इस बारी बहुत ग्रोथ है। एंड मिड ऑफ ईयर, यानी कि मिड ऑफ 2026 के बाद आपको बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जहाँ पे भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रिलेशनशिप और हेल्थ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट चलिए अभी यहाँ पर टैरो की तरफ से देखते हैं आप लोगों के लिए एरीज कैसे रहने वाला है ये 2026। आंखें बंद करके डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करिएगा आप लोग कि आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहा है ये 2026 एरीज की लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। बहुत कुछ मन में चल रहा है, एंड 2025 में आपने चैलेंजेस तो काफ़ी देखे होंगे, राइट? ओके, सो फर्स्ट कार्ड से देखने वाले हैं ओवरऑल 2026 की एनर्जी। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला ना, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा कुछ रहने वाला है। आप किन चीज़ों को अपनी लाइफ में पीछे छोड़ रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है इस ईयर में। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या चैलेंजेस आने वाले हैं 2026 में। 9 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट करियर कैसे रहने वाला है आप लोगों का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैं एक बारी कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताने वाली हूँ। लव रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं आपके। मैंने बोला ना, लव रिलेशनशिप थोड़े से कंसर्न में रहेंगे क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल भी ऐसी एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स। मैं भी डिटेल में आप लोगों को बताती हूँ। ओवरऑल एनर्जी, आउटकम, गाइडेंस, जो भी कुछ मैसेज यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से। वाओ, 2 ऑफ कप। डिले तो होगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त वाली चीज़, तो वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। अभी मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताऊँ, सबसे पहले अगर ओवरऑल एनर्जी 2026 की देखी जाए, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इट मीन्स ये ईयर आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस का, ग्रोथ का, सक्सेस का, यहाँ पर मनी आपकी लाइफ में समहाउ आ रहा है, खुशियाँ यहाँ पर आ रही हैं। आप कुछ बड़ी परचेज इस ईयर कहीं ना कहीं करेंगे, फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। कुछ लोग अपनी फैमिली को भी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी लोग यहाँ पर मैरिड हैं, सपोर्ट आपको फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा मिलेगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी फैमिली में चलते आ रही थी, वो यहाँ पर सॉर्ट होंगी। स्टेबिलिटी यहाँ पर आ रही है फाइनेंशियली। और अगर आप जैसे फैमिली बिजनेस में हैं, अगर फैमिली बिजनेस भी नहीं है, या फिर जॉब में है, या जिस भी आप करियर में हैं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखने को मिलने वाली है और आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ लोग जैसे शेयर मार्केट की तरफ जा रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ प्रॉपर्टी, आई डोंट नो, बट आई डोंट नो, बिटकॉइन, आई डोंट नो मुझे क्यों सुनाई दे रहा है ऐसे, गोल्ड कॉइन्स,
कुछ ऐसी चीज़ों में आप अपनी इन्वेस्टमेंट इस ईयर एरीज़ कहीं न कहीं करने वाले हो, तो बहुत ही पॉज़िटिव एनर्जी है। उसके साथ आप अपनी लाइफ़ में पीछे क्या छोड़ रहे हो, एस ऑफ वांड्स का यहाँ पर कार्ड है। बेसिकली जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करी, आप ना कुछ चीज़ों के पीछे जैसे आपने अपना बहुत टाइम एंड एनर्जी लगाया है, बहुत टाइम वेट किया है कि ये काम अब हो जाएगा, अब मान जाएगा ये पर्सन। अम ये चीज़ मेरे लिए अब वर्क करेगी, बट जैसे वो कर ही नहीं रही थी, तो आपने अपने पास्ट में जैसे कुछ न्यू बिगनिंग्स करी थी, स्पेशली 2025 में आपने कोई एक नया अपने लिए सपना देखा था कि मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगा, बट समहाउ वो वर्क नहीं करा। तो आप अभी कहीं न कहीं अपनी लाइफ में उसे पीछे छोड़ रहे हो, मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। स्ट्रेंथ आपकी रहने वाली है, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, इट मीन्स कि आपके अंदर के जो नेगेटिव इमोशंस हैं ना, वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। आपके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स हो रहे हैं, इमोशंस हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएँगी। आप इमोशनली कहीं न कहीं बैलेंस रहने वाले हैं, आप मेंटली कहीं न कहीं बैलेंस रहने वाले हैं, और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी कर रहे हैं। आप लोग की एनर्जी एरीज़ मुझे बहुत ज़्यादा एक सरेंडर वाली एनर्जी भी दिख रही है कि आप यूनिवर्स को अपनी सारी कंसर्न, परेशानी सरेंडर कर चुके हो, सारी चीज़ें उनके ऊपर छोड़ चुके हो, और आपको ऐसा है कि अब जो मेरी लाइफ में, अब जो रास्ते में मेरे आ रहा है, मैं उसको ब्यूटीफुली एक्सपीरियंस करूँगी या मैं करूँगा, और जो मेरे लिए नहीं है वहाँ पर उस चीज़ को लेट गो कर देना ही बेहतर है। तो लेट गो भी आप अपनी लाइफ में से बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हो, एंड इट विल टेक योर लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। मुझे ये चीज़ दिख रही है, क्योंकि ये ईज़ी नहीं होता है। आपने किसी चीज़ को चाहा और आप उसे लेट गो कर दो, ये एक्सेप्ट करके कि ऐसे हो ही नहीं पाएगा। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। चैलेंज यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का है, वेल्थ को ही मैनेज करना, करियर को ही मैनेज करना, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ही मैनेज करना। मे बी आप लोग जिस भी करियर फील्ड में हैं, आप जिस भी जॉब में हैं, वो जॉब आपका पूरा टाइम माँगती है कि भई तुम पूरे यहीं डेडिकेटेड हो जाओ, है ना? कुछ लोग यहाँ पर मुझे सर्विस में भी नज़र आ रहे हैं कि आप जैसे किसी तरीके से सर्विस में हो, जहाँ पर आपका काम जो है वो कोई लोगों को सर्विस देना है उनकी लाइफ़ के बेटरमेंट के लिए। तो आपकी जॉब आपसे आपका पूरा टाइम माँगेगी, तो अपनी पर्सनल लाइफ़ को थोड़ा-सा मैनेज करना, बैलेंस करना, ये आपके लिए थोड़ा-सा टास्क रहेगा। एट द सेम टाइम आपकी जॉब, आपका प्रोफ़ेशन जो है ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा परफ़ेक्शन भी माँगेगा। उसमें आपको और इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसमें आपको और नई-नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, सो दैट आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते रहें, ग्रो करते रहें। तो होता है ना कि सब कुछ मैनेज करने में आपको थोड़ा-सा, मैं ऐसा नहीं कहूँगी प्रॉब्लम आएगी, बट आपके लिए ये चैलेंज रहेगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल चैलेंज है, मैं इसको ऐसे बोलूँगी, सबको ऐसे चैलेंज मिले, क्योंकि यहाँ पर आपकी ग्रोथ ही हो रही है। कहते हैं ना कि चैलेंजेस जो लाइफ़ में आते हैं वो ग्रोथ के लिए ही आते हैं। तो यहाँ पर आपके चैलेंजेस के साथ आपकी ग्रोथ ही हो रही है। आपको अपने अंदर की क्रिएटिविटी एनहांस करनी पड़ेगी, हर दिन कुछ नया करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही हैं। इसके साथ में यहाँ पर करियर के लिए अगेन अ, पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि अगेन ग्रोथ को बता रहा है। लेकिन ये भी बता रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि ग्रोथ एकदम से 10 दिन में हो गई, 1 महीने के अंदर हो गई, रातों-रात हो गई, नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ के बारे में बताता है कि तुम ऐसे मत एक्सपेक्ट करना कि मतलब चुटकी बजाया और एकदम से हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप सोशल मीडिया पे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना कि रातों-रात आप ग्रो कर जाओगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ-कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, और फिर आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रो करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। बट मेक श्योर कि एक तो आप जो भी चीज़ अपनी लाइफ में कर रहे हो उसमें गिव अप ना करो, क्योंकि 2026 मैंने बोला ना, ये ग्रोथ का ईयर रहने वाला है। साथ में एस्ट्रोलॉजिकली भी यहाँ पर जो एक सारा कुछ मूव कर रहा है, सैटर्न कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी लाइफ में लेकर आएगा, एंड जुपिटर की जो एनर्जी रहेगी वो आपको रिकग्निशन दिलाएगी आपके काम में, आपकी चीज़ों में। तो मेहनत करते रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डरना नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी इस साल आपके ऊपर, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, और कुछ चीज़ों को यस आपको लेट गो करना पड़ेगा। हेल्थ का आपको देखो पहले से तो मुझे बेटर नज़र आ रही है ना? लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा। मेबी आपके काम की वज़ह से, सारी चीज़ों की वज़ह से आप अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट का, अपने शेड्यूल का ध्यान नहीं रख पाते। तो ध्यान आपको यहाँ पर कहा जा रहा है एरीज़,
रखना पड़ेगा इस साल। बाकी लव रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। इट मीन्स कि देखो, थोड़े से बुरे एक्सपीरियंसेस, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी बुरा, बट कुछ पुराने लोगों से, पुराने फ्रेंड्स से या पुराने रिलेशनशिप में आपको थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है ये साल, ठीक है? और एस्ट्रोलॉजिकली भी ऐसा है कि रिलेशनशिप बैलेंस करने पड़ेंगे, मैनेज करने पड़ेंगे। हालाँकि यहाँ पर अगर आप लोग सिंगल हैं, तो यहाँ पर न्यू रिलेशनशिप के भी चांसेस बन रहे हैं। है ना? यहाँ पर नए रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं, लोग मिल रहे हैं। बट अगर ओवरऑल रिलेशनशिप्स की मैं बात करूँ, तो लोगों से आपको थोड़ा-सा किस पे ट्रस्ट करना है, किसको अपनी चीज़ें शेयर करनी है, अपने फ्यूचर प्लान शेयर करने हैं, आपको थोड़ा-सा इस चीज़ में देखना पड़ेगा, आपको सँभल कर चलना पड़ेगा। मेक श्योर जब आपको पता है कि रिलेशनशिप में मुझे डिफ़िकल्टी थोड़ी-सी है, तो आप अननेसेसरी किसी से आर्ग्यूमेंट ना करें, सॉफ्ट स्पोकन रहें, अपनी तरफ से बैलेंस करके चलें, चीज़ों को सॉर्टेड करके चलें। ये आपसे यहाँ पर कही जा रही है। एंड आउटकम है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, यानी कि भाई देखो, प्यार तो मिल रहा है। एक जगह कहीं से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, तो दूसरी जगह से आपको प्यार, कंसर्न, केयर, अपनापन सब कुछ मिल रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर कि आप फाइनली जो भी अपने लिए, जैसे जो भी लोग अपने लिए एक लाइफ पार्टनर को, सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो फाइनली इस साल मैनिफेस्ट कर पाएँगे अपने लिए। देखते हैं यहाँ पर और आपके लिए गाइडेंस क्या है एरीज। बाकी ये ईयर आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है। जैसे मैंने कहा कि इस साल में जो फाउंडेशन रखी जा रही है ना चीज़ों की, वो नेक्स्ट 3 इयर्स की रखी जा रही है, स्पेशली आप लोगों के लिए एरीज, ठीक है? मैं लास्ट में एफर्मेशन भी बताऊंगी अभी आपको कि क्या आप अपने लिए अफर्म कर सकते हो। एरीज, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर एरीज, कैसे रहने वाला है 2026 गाइडेंस फॉर दिस ईयर। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस एरीज। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो मेक श्योर कि अपना कॉन्फिडेंस डगमगाने मत देना, अपने ऊपर विश्वास करना कुछ। और देखो, एक और चीज़ ये भी है कि कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि बस हमने सोचा और कॉन्फिडेंस आ गया। जितना हम जिस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते हैं ना, एफर्ट्स करते रहते हैं, वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाता है। ये 2026 आपसे आपके पूरे एफर्ट्स मांग रहा है भाई। और अगर आपने दे दिए तो सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि ये सक्सेस का ईयर आपके लिए रहने वाला है। यस, मैं आपको एफर्मेशन बताऊंगी, मैंने लिख रखी है आप लोगों के लिए एफर्मेशन। कम्युनिकेशन इज की। कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन आपको आपकी लाइफ में सक्सेस दिलाएंगे एरीज। इस चीज को नोट कर लो। जब कम्युनिकेशन अच्छे होंगे, कॉन्फिडेंस भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो अपनी बात को अच्छे तरीके से रख पाओगे, समझा पाओगे, काम कर पाओगे। दोनों चीज़ें कोरिलेट कर रही हैं। अम देखो, कम्युनिकेशन आप लोग लेपिस लजूली को वेयर करें, एंड फॉर कॉन्फिडेंस आप लोग कार्नेलियन को वेयर करें। और दोनों ही क्रिस्टल आपके लिए बेस्ट वे में वर्क करेंगे। मैं आपको ये बता दूँ, कम्युनिकेशन यानी कि लेपिस लजूली आपके थ्रोट चक्रा पे वर्क करेगा, तो क्रिएटिविटी एनहेंस करेगा, आपको और आइडियाज़ आएंगे, आपको और काम करने का मन करेगा, एनर्जी आएगी, आपकी बातों का लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। वो रिकग्निशन दिलाता है लेपिस लजूली बेसिकली, ठीक है? एंड कॉन्फिडेंस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, तो कार्नेलियन मैंने सजेस्ट करा है, जो कि एरीज के लिए बेस्ट टोन रहता है कहीं ना कहीं। तो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, वाइटैलिटी, एनर्जी, एंथुजियाज्म, मोटिवेशन ऐड करेगा। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग जाओ, दोनों की पिक्चर्स को देखो, फिर आपको जिससे भी ज़्यादा अट्रैक्शन हो, कनेक्टेड फील करो, तो आप ले लेना, या दोनों लोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। शिव जी की तरफ से देखते हैं एरीज, आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, शिव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर 2026। मुझे एक ही कार्ड चाहिए था, बट यहाँ पर 2 कार्ड्स आ रहे हैं, तो मैं देख लेती हूँ। Kundalini Yoga, harmonize your 7 chakras. Okay, incorporate Kundalini Yoga into your daily practice. Harness its power to harmonize and balance your 7 chakras, leading to holistic well-being, spiritually, physically and materially. देखो, इन तीनों लेवल को ना आपको बैलेंस करना है, इस बात को लिख लेना।
ये रीडिंग के नोट्स बना लेना, क्योंकि ये रीडिंग आपके बहुत काम आने वाली है। स्पिरिचुअली भी लाइफ को बैलेंस करना है, ऐसा नहीं कि काम ज़्यादा है तो आप मेडिटेशन छोड़ दें, नहीं होगा। फिजिकली यानी कि एफर्ट्स करने ही हैं, काम करना ही है। फिजिकली यानी कि आपकी हेल्थ भी इन्वॉल्व हो रही है, कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। फिजिकली मूवमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक चेयर पे बैठ के पूरे दिन काम कर लिया और हो गया, नहीं। मटीरियली भी आपको सोचना पड़ेगा भाई। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, सेविंग के बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में। अब ये सारा कुछ, जब इतनी सारी चीज़ें हमें अपने अंदर, इतनी सारी क्वालिटीज़ चाहिए, तो कैसे होंगे? हमारी सारी जो पावर्स हैं, वो तो हमारे 7 चक्रास में ही है ना। तो 7 चक्रास के ऊपर अभी काम करना है आप लोगों को, ठीक है? अब मैं डायरेक्ट कुंडलिनी योगा के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, बट आप एक काम करें, जैसे सूर्य नमस्कार डेली बेसिस पे करें, ठीक है? या फिर से हर एक चक्रा के लिए अपने कुछ योगा पोजेस रहते हैं, आप वो ढूँढ लें और उनको डेली सुबह-सुबह उठकर प्रैक्टिस करें। ये चीज़ आप कर सकते हो। या फिर से 7 चक्रास के रिलेटेड अफ़र्मेशंस देख लो और फिर उन्हें अपने लिए प्रैक्टिस करो। तो शिव जी कह रहे हैं कि अगर तुमने अपने 7 चक्रास की एनर्जी को बैलेंस कर लिया, ये ईयर आपके लिए सक्सेस का ईयर रहने वाला है, एंड यू विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस ग्रेस इन योर लाइफ, ठीक है? Embrace a positive outlook. Seek solutions, not problems. Your current negative attitude may be contributing to further challenges in your life. Shifting towards a positive approach and focusing on finding solution will prove beneficial. अपनी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस्ड मत रहो एरीज। देखो, चैलेंजेस लाइफ में आते जाते रहेंगे, आप सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस्ड रहें। ये साल फिर दोबारा ऐसी एनर्जीज नहीं आती हैं, ऐसे चांसेस नहीं मिलते हैं, तो वो एनर्जी है इस ईयर की आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं। तो आप लोग इसका फुल यूटिलाइजेशन करें, मैं ऐसे ही आप लोगों को बोलूँगी, और सॉल्यूशंस के ऊपर काम करें। नेगेटिव चीज़ों के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में इतना सोचें ही नहीं। लास्टली मैं यहाँ से एक और कार्ड देख लेती हूँ आप लोगों के लिए एरीज, क्या मैसेज है? डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। यस, देखो यहाँ पर ना सच आपके सामने आ रहा है, आपकी लाइफ का सच। मैंने बोला ना, आपके मोटिव्स बदल रहे हैं। आप कुछ नई चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, कुछ नए आपके पर्पस हैं यहाँ पर, जिनको आपकी लाइफ में आप ऐड कर रहे हो, जिनके ऊपर काम कर रहे हो। बट द फैक्ट इज कि आप लाइट की एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, आप रोशनी की एनर्जी, आप पॉजिटिविटी की एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, एंड समहाउ दूसरे लोगों की लाइफ में भी किसी तरीके से लाइट को लेकर आ रहे हो। कुछ सर्विंग वाली फीलिंग मुझे फिर से मिल रही है। सर्विंग, कुछ कुछ तो है भाई ऐसा। बाकी आपकी लाइफ के रिलेटेड जो भी सच है वो आपको पता चल रहा है। ये ईयर आपके लिए ब्लिस, ब्लेसिंग्स, गुड फॉर्च्यून, गुड लक, ग्रेस, ग्रोथ, हीलिंग, सबका ईयर रहने वाला है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको एफर्मेशन के बारे में बता देती हूँ। आई एम रेडी फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी द यूनिवर्स ब्रिंग्स, सक्सेस फ्लोज टू मी एफर्टलेसली। यानी कि मैं हर अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हूँ जो यूनिवर्स मेरी तरफ लेकर आता है, एंड सक्सेस फ्लोज टू मी ईजिली एंड एफर्टलेसली। तो आप ये एफर्मेशन को अपने लिए अफर्म करें, नीचे कमेंट बॉक्स में ये एफर्मेशन टाइप करें, एंड सब अच्छा होगा। बाकी मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसे लगी, इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, www.healofdjs717.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेक ज़रूर कर लेना। बाकी मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।